ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। हालांकि तुम पिछले वादे तोड़ चुके थे सारे वादे, याद करो तुम सब उस दिन को, तूर उठाया था जिस दिन को। सर पे देखी खड़ी मुसीबत, कैसे कटी है अब ये आफत। तूर को देखा सर के ऊपर, ऐद किया डर कर घबरा कर। तौराते तालीम खुशी से, पकड़े रहना मजबूती से। ये मूसा ने अहद लिया था, जो तुमने इकरार किया था। लेकिन जब पर्वत की आफत, टल गई सर से बड़ी मुसीबत। फिर तुमने वादे को तोड़ा, करी बगावत मुख को मोड़ा। हो गए वादे के इनकारी, अत्याय और अवज्ञाकारी। क्योंकि उनके दिल के अंदर बछड़े की उल्फत का था घर। प्रेम था बछड़े से अति गहरा, हर बंदा था अंधा बहरा। हजरत मूसा ने जो बछड़ा काट के उसका टुकड़ा टुकड़ा, जला के उसको राख बनाया और हवा में उसे उड़ाया। राख को दरिया में पहुँचाया, पानी में फिर उसे बहाया। इसराइली जिसको पीकर असर को लाए अपने ऊपर। बछड़ा तो नाबूद हुआ है, पर दिल में माबूद हुआ है। उस पर भी ईमान का दावा, झूठ और भरपूर दिखावा। कभी नहीं वो अपने ऊपर, और न वो अपने ईमान पर। बारंबार बने इकरारी, और हुए हर बार इनकारी। बारंबार हुए इनकारी, अत्याय और अवज्ञाकारी। मूसा और दीगर अवतारी, सबसे तुमने की मकारी। यहाँ तलक अंतिम अवतारा, प्रभु का मीत मोहम्मद प्यारा। नहीं उन्हें तुमने स्वीकारा, बहुत बड़ा अपराध तुम्हारा। उत्तम और अंतिम अवतारी, हुए हो इनके भी इनकारी, हुए हो इनके भी इनकारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहूदो नसरानों को समझा दो नाफरमानों को। कहा ये अंतिम अवतारे ने, यानी ईश्वर के प्यारे ने। अगर हकीकत में सच्चे हो, अपने वादे में पक्के हो, तो तुम लोग मकाबिल आओ, प्रभु तक ये मसला पहुँचाओ। आओ मिलकर दुआ करें हम, कोई किसी पर ना हो बरहम। जो झूठा हो उसे तबाही, ईश्वर दे अपनी मन चाही। प्रभु ने जो कहलाई सोई, करी मोहम्मद पेशिन गोई। इनमें कोई दुआ की खातिर कभी नहीं आएगा आखिर।
क्योंकि झूठा यदि आएगा बड़ी हिलाकत पा जाएगा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन यहूद और नसरानों को समझा दो नाफरमानों को। यदि अंतिम घर प्रभु के नियरे, मुख रूप से केवल तुम्हारे नहीं है यदि औरन की खातिर, तो क्यों मौत से डरते आखिर। मौत की हसरत तुम निश्चिंता, करते नहीं तनिक भी चिंता। यदि तुम अपने ही दावों में सच्चे होते उन वादों में, मगर नहीं हो तुम सच्चों में, हो झूठे नाफरमानों में। झूठ सच के मुकाबलों में और मौत के डर से मुबाहिलों में। यदि सच्चे होते तो आते, झूठे अपनी जान छिपाते, झूठे अपनी जान छिपाते। और जो पिछले आमालों पर, पापों और अत्याचारों पर मौत की हसरत नहीं करेंगे, मरने से हर वक्त डरेंगे। ईश्वर इन अत्याचारिन को, दुष्ट निकम्मे इनकारिन को, भली भांति जानत पहचानत पूर्ण रूप है इनसे अवगत। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहूदो नसरानों को, ईश्वर के नाफरमानों को, निसंदेह सब ही से ज्यादा प्रबल इच्छा और इरादा, जीने की रखते हैं सारे अत्याचारे और इनकारे। लोभ मोह स्वार्थ में हरदम व्यस्त, मुशरिक भी इनसे कम। हद से ज्यादा लालच वाले, नस नस में है लोभ को पाले। मुशरिकीन से बढ़ के चाहत, जीने की रखते हैं हाजत। काश उम्र हो साल हजारा, जीवन हो पुरलुत्फ हमारा। उम्र अगर मिल जाए इतनी, पापों से फिर भी ना बचनी। कर्म उनका नहीं एक छिपा है, प्रभु हर पल को देख रहा है। काम कर रहे हो तुम जो कुछ, देख रहा है ईश्वर सब कुछ। अंतिम अवतारा के आगे आए यहूदी दौड़े भागे, यानी इस्राइल के वंशज आए सवालों से वो सज धज। कई प्रश्न उन सब ने दागे, उत्तर उन प्रश्नों के मांगे। सब उत्तर अंतिम अवतारी दे निकले हैं बारी बारी। हर उत्तर से सब सहमत थे, सभी यहूदी एक ही मत थे। मगर प्रश्न एक उसका उत्तर अस्वीकार किया है डट कर। देवदूत जिब्रील को सारे कहते थे दुश्मन इनकारे। हर अवतारी को आदेशा लाते थे जिब्रील संदेशा। वो कहते जिब्रील हमेशा गलत ही लाते हैं संदेशा। दंड यातना खून खराबा
मेरे हक में शोर शराबा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से ये फरमा दो, साफ साफ इनको बतला दो। बैर रखे जिब्रील से जो भी, बैरी होगा प्रभु का वो भी। सितम कर रहे जो दानिस्ता, प्रभु के उनसे अर का रिश्ता। क्योंकि प्रभु का हर आदेशा, जसका तस जिब्रील संदेशा। प्रभु के अंतिम अवतारा पर, यानी के सब दिल के ऊपर, जसका तस कुरआन उतारा, हुक्म खुदा से जिसे संवारा। जिसमें पिछला सारा जीवन, कथा कहानी घटना विवरण, और जिसमें इतिहास पुराना, अवतारों का गया जमाना। कल से लेकर के अब तक की पुष्टि है इसमें हर पुस्तक की। धर्मी और मोमिन की खातिर, यानी प्रभु भक्तन की खातिर। बड़ी हिदायत मार्ग दर्शन, ये अंतिम खुशखबरी पावन, ये अंतिम खुशखबरी पावन। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये आदेश सुना दो, सख्ती से संदेश बता दो। जो कोई प्रभु का देवों का, और हमारे अवतारों का, और मेरा जिब्रील फरिश्ता एवं मीकाईल फरिश्ता, करे जो इनसे बैर बगावत, उनसे मेरी खुली अदावत। निसंदेह प्रभु इनकार इनका, दुश्मन है या अत्याचार इनका, दुश्मन है या अत्याचार इनका। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपकी खातिर खुली निशानी भेजी आखिर, ताकि तुम यह खुली निशानी देख के तुम दौलत ईमानी। ईमान लाओ देख निशानी, पा जाओ दौलत कुरआनी। हाँ लेकिन ये खुली निशानी देख करेंगे वो मनमानी, जो कुरान तौरात की वाणी की कर बैठे नाफरमानी। सिर्फ वही होंगे इनकारी, अत्याचारी और अवज्ञाकारी। हाल उनका यह रहा हमेशा, ठुकराया हर एक संदेशा। प्रभु का जब आदेशा आया, जैसा आया वैसा पाया। फिर उन सब ने अहद किया है, बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया है। फिर उनमें से अहदो वादा, दृढ़ संकल्प ठोस इरादा। एक टोली या दल ने तोड़ा, अच्छाई का दामन छोड़ा। अक्सर ईमान नहीं ये रखते, और सदा मनमानी करते, और सदा मनमानी करते। और जब उनके पास उतारा, ईश्वर ने अंतिम अवतारा, यानी प्रभु के मीत मोहम्मद, पाए धरा पर शुभ शुभ आमद। जो यहूद नसरानी पुस्तक चले आ रहे पढ़ते अब तक, ये पुस्तक तौरात इंजीला, इन सब की हैं एक वसीला।
जिन सब में अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। उनके आने की सब बातें दुनिया की अंतिम सौगातें। और प्रत्येक स्पष्ट निशानी महाग्रंथ कुरान लासानी। जिनकी सारी कथा कहानी तौरात इंजील बीच समानी। एक समूह तौरात अनुयायी जानबूझ कर गया ढिठाई। काली में तौरात को उसने पसे पोस्त फेंका है उसने। यानी उसको पीठ के पीछे छोड़ के ऐसे आंखें मीचे, जैसे के बिल्कुल अनजाने और तौरेत से हैं बेगाने। जानबूझ कर हैं अज्ञानी, झुठलाते हैं प्रभु की वाणी। जबकि इस तौरात के अंदर दर्ज कर चुका है सब ईश्वर। हालाते अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। पुष्टि और इस्लाह खुलासा, तस्दीक और संबोधन भाषा। फिर भी ये सब हैं इनकारी, अत्याय और अवज्ञाकारी, अत्याय और अवज्ञाकारी। और यहूदी जादू टोना, मंत्रों के भय पैरू होना। शुरू कर दिया नया तमाशा, नहीं थी जिसकी कुछ भी आशा। सुलेमान के दौर में अक्सर टोना टुटका जादू मंतर। जपते रहते थे वो अक्सर, शैतान राक्षस असुर निशाचर। सुलेमान का इस चक्कर से, जादू और टोना मंतर से, नहीं था कोई भी संबंधन और न प्रभु का आज्ञा उल्लंघन। नहीं था कोई भी संबंधन और न प्रभु आज्ञा उल्लंघन। बल्कि दुष्ट और नादानों ने किया उल्लंघन शैतानों ने। जो लोगों को जादू मंत्र सिखलाते थे खूब निरंतर, और जादू के भी पीछे पड़े रहे वो आंखें मीचे। बाबुल नामक एक नगर में, हारूतो मारूत के सर में, यानी के इन दो दूतों पर गया उतारा जादू मंत्र। मगर इन दोनों में यह पाया, नहीं किसी को कुछ सिखलाया। जादू टोना जंतर मंतर रहे छिपाए अपने अंदर। मगर वो ये कहते थे आखिर, हम हैं सिर्फ परीक्षा खातिर। इस कारण तुम इस जादू पर, यानी के जंतर मंतर पर, एतकाद विश्वास भरोसा करके लगी है तुम पर दोषा। हो जाओगे तुम इनकारी, अत्याय और अवज्ञाकारी। इन सब के अतिरिक्त यहूदी देकर अपना वक्त यहूदी सीख रहे थे जादू टोना। काम जो था अत्यंत घिनौना, सीखते थे वो ऐसा मंत्र जिससे पत्नी के अंदर पड़ जाती थी बड़ी बुराई, पत्नी में एक जुदाई।
हालांकि जादू टोने से, किसी के ऊपर भी होने से किसी का भी नुकसान नहीं था, और इतना आसान नहीं था। जब तक कि ना चाहे ईश्वर, हान कोई ना देगा दूसर। हुक्म खुदा से हान किसी को, लिखी है जिसको मिले उसी को। ये सब सीख रहे वो चीजें, दुखदाई खुद को जो चीजें, जो है अति दुख पीड़ादायक, और उन्हें अति हानिकारक। भली भांति ये उन्हें पता है, ये सौदा जिस हाथ बिका है। यानी जादू मंत्र टोना, उसको कोई नफा न होना। जिसने भी ये खोटा सौदा जानबूझ कर इसे खरीदा, उसकी खातिर अंत समय में, यानी के उस महाप्रलय में, नहीं है कोई हिस्सा उसको मिला हुआ ये सौदा जिसको। बुरी चीज बदले में पाई, प्राणों की सौगात लुटाई। दुख पीड़ा कष्टों के हमले, लिए जान पर सुख के बदले। काश हकीकत जाने होते, सौदे को पहचाने होते, तो फिर इधर कभी ना आते। उचित मार्ग को ही अपनाते, उचित मार्ग को ही अपनाते। और अगर वो ईमान लाते, परहेज़ो संयम को पाते। दिल में प्रभु का डर उपजाते, प्रिय से कुर्ब खुदा का पाते। तो ईश्वर के सभा महल में, बड़े अनोखे अद्भुत पल में, जरा सी भी नेकी के बदले, मिलते बड़े सुहाने बदले। इस बारे में तुम अनजाने, बने रहे चालाक सयाने। ये तुमको मालूम जो होता, तो फिर दुख काहे को होता। का समझ सकते तुम इसको, ठुकराया है तुमने जिसको, ठुकराया है तुमने जिसको। हसद जलन और बुग़्ज़ अदावत, सदा यहूदी दिल में रफ़रत। हसद जलन और बुग़्ज़ अदावत, सदा यहूदी दिल में नफ़रत। लेके करते थे व्यवहारा, ये प्रभु को ना हुआ गवारा। आप अंतिम अवतार मोहम्मद, सृष्टि सृष्टा की जो सरहद। हास्य व्यंग की भाषा शैली, बोली बोली सदा विशैली। शब्द रायना ही कहते थे, जिसको लोग सभी सुनते थे। अर्थ है जिसका कान लगाओ, बात को मेरी ध्यान में लाओ। आकर्षित करते थे सारे, इसी शब्द के सब इनकारे। नबी मोहम्मद प्रभु प्यारे को, यानी अंतिम अवतारे को। यही शब्द अहले ईमाना, अच्छा बेहतर समझा जाना। उन्होंने जब अपने मुंह खोले, शब्द रायना वो भी बोले। ये तंज और मिज़ाह की भाषा, तथा हास्य और व्यंग की भाषा, जो थी बेअदबी की भाषा, इन सब से थी नहीं ये आशा।
ये बेअदबी व्यंग अनादर देख के प्रभु ये बोला ईश्वर। ऐ ईमान की दौलत वालो अपने को कुछ और संभालो। जब मेरे महबूब से बोलो अदब मोहब्बत से लब खोलो। जब भी हो ना कभी मुखाते शब्द चुनो तुम सुंदर वाजिब। नम्र भाव से जब लब खोलो पहले तुम उंजुर ना बोलो। उंजुना का अर्थ है प्यारा शिष्टाचार है इसमें सारा। अर्थ ये महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कृपा दृष्टि करो महाराजा दीन दयालु दीन निवाजा। अदब प्रेम आँखों में भर के नज़र हमेशा नीची करके। फिर ये शब्द कहो उंजुरना नाथ आपकी हम हैं शरणा। फिर पानिधि का संबोधन प्रेम से सुनना अपने कानन। इसी में तुम्हारी भरी भलाई और यही सच्ची सेवकाई। व्यंग करत हैं जो इनकारी अत्यय और अवज्ञाकारी। घोर यातना वो पाएंगे जब प्रभु के सम्मुख जाएंगे। और यातना वो पाएंगे जब प्रभु के सम्मुख जाएंगे। दुख पीड़ा गम कष्ट सहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। अहले किताब यहूद नसारी बौद्धवादी और इनकारी नहीं चाहते रब से आकर कोई भलाई आपके ऊपर। समय समय पर उतरे आकर कामयाब हो जिसको पाकर। मगर ये चाहो तो क्या होगा और बढ़ेगा हसद करोगा। हालांकि जब चाहे जिस पर दया उतारे कृपा ईश्वर। खास रखे रहमत संग उसको अपना करके चुन ले जिसको। ईश्वर का है फजल निराला बहुत है अनुग्रह कृपा वाला बहुत है अनुग्रह कृपा वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये लोगों से फरमा दें साफ साफ इनको बतला दें। जब कोई आयात निशानी हमने चाही कभी भुलानी या आयत को खारिज करना रद्द करना या निष्क्रिय रखना तो ये जुमला और निशानी होती है जो हमें हटानी। तो फिर हम उससे भी बेहतर या फिर उस जैसी ही अक्सर ले आते हैं नई निशानी दृढ़ करते ताकत ईमानी। क्या तुमको यह पता नहीं है और तुम्हारी खता नहीं है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है और वही सब कुछ करता है। वो सब पर कुदरत रखता है सब कुछ करने की क्षमता है सब कुछ करने की क्षमता है। क्या तुमको यह बात पता है सबका शासक एक खुदा है। उसी का शासन हर जर्रे पर सृष्टि की हर शय के ऊपर।
धरा गगन पर उसका शासन, बहुत बड़ा जिसका प्रशासन। कोई न उसके सिवा सहायक, मददगार नायक अधिनायक। वो ईश्वर है सबका खालिक, और वही है सबका मालिक। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को समझा दो, सजग सचेत सतर्क बना दो। बातचीत प्रश्न और उत्तर में कमी न आए कुछ आदर में। क्या तुम्हारी भी चाहत ऐसी, मूसा नबी की उम्मत जैसी। तुम श्री अंतिम अवतारे से, यानी मोहम्मद प्रभु प्यारे से, बातें अगर करोगे वैसी, मूसा की उम्मत के जैसी। और प्रश्न प्रश्नों के उत्तर होते थे हजरत मूसा पर। आदर शिष्टाचार नहीं था, अदब मोहब्बत प्यार नहीं था। अगर तुम्हें ऐसा करना है, दंड भी तुमको ही भरना है। तुम अहले ईमाना होकर रह जाओगे हाथ को धोकर। चला जाएगा हाथ से ईमान, हो जाओगे तुम बेईमान। ईमा के बदले तुम भारी, हो जाओगे प्रभु इनकारी। और हकीकत में तुम सारे हो जाओगे प्रभु इनकारे। तुमने दे कर के आगाही, बदले में ले ली गुमराही, बदले में ले ली गुमराही। अहले ईमा से इनकारे, अहल किताब याहूद नसारे। हसद जलन और बुग़्ज़ अदावत, द्वेष ईर्ष्या दिल में नफरत। इस नफरत में थी ये चाहत, मिली है जो ईमान की दौलत। उसे ये दौलत छुड़वा के, अपने जैसा तुम्हें बना के। यानी छुड़वा के उजियारा, दिलवा दे फिर से अंधियारा। यानी तुमको फिर इनकारी, अत्याचार और अवज्ञाकारी। अपने जैसा फिर बना ले, वापस अपने साथ बुला ले। हालांकि तुम सबके दिल पर सच जाहिर और हुआ उजागर। इस खातिर कपटाचार इनके, इनकारी अत्याचार इनकी। करो दरगुजर तुम हर हरकत, क्षमा करो प्रभु देगा बरकत। सब्र शुक्र साहत हिम्मत से, धैर्य करो केवल इस्मत से। यहाँ तलक हर दुख जाने दो, प्रभु का नबु आदेश आने दो। क्षमा धैर्य से काम लो तब तक, प्रभु आदेश न आए जब तक। निसंदेह प्रभु हर एक से पर, सृष्टि के जर्रे जर्रे पर। हर शय पर समर्थ ताकतवर, कुदरत रखने वाला ईश्वर, कुदरत रखने वाला ईश्वर। और कायम तुम करो सलाता, समय पर अपनी देओ जकाता। और जग से तुम खुद से पहले, कर्म जो भेजी हो नेक पहले। उन कर्मों को अंत समय में, यानी के उस महाप्रलय में, तुमसे आगे कर्म चलेंगे, ईश्वर के नजदीक मिलेंगे। निसंदेह वो सारे काजा,
देख रहा सृष्टि का राजा। बिना शुभाशक कर्म तुम्हारा, देख रहा वो सिरजनहारा, देख रहा वो सिरजनहारा।